नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि भारत पे पुर्तगाली जो है वो कैसे आए थे और क्या-क्या कारण थे। आज हम उसके आगे की वीडियो को देखेंगे। तो 1498 में वास्को डी गामा जो है वो भारत आया था। कोचीन केरल में पहुंचा था समुद्री मार्ग से, और समुद्री मार्ग से सबसे पहले भारत आने वाला जो पुर्तगाली था वो कौन था? वास्को डी गामा था। उसके बाद 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज जो है वो भारत आया, और पूरे कितने जहाजों को लेके आया था? 13 जहाजों को लेके आया था, है ना। इस बार जो वास्को डी गामा आया था वो सिर्फ व्यापार के नजरिए से आया था, लेकिन ये जो पेड्रो अल्वारेज था ये यहाँ पे समुद्र हिंद महासागर में अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए आया था इसलिए, और इसीलिए ये इतने जहाजों को लेके आया था कि यहाँ पे ये अपना ये हिंद महासागर पे अपना अधिग्रहण कर ले और व्यापार करने में इनको क्या हो? आसानी हो। ये अगर किसी से लड़ाई हो तो ये आसानी से उन्हें हरा पाए, इसलिए इतने सारे जहाजों को लेके आया था और जहाजों में सैनिकों को लेके आया था। 1502 में वास्को डी गामा जो है दूसरी बार क्या है भारत आया, और इसने एक फैक्ट्री यानी कि एक कोठी कोचीन में स्थापित की, और 1503 में, ठीक है। इसने यहाँ पे एक कोठी जो है कोचीन में खोली थी, कब? 1503 में। उसके बाद देखिए फ्रांसिस्को डी एल्मीडा 1505 में भारत आया और 1509 तक रहा, और ये जो था पहला पुर्तगाली गवर्नर बन के यहाँ आया था। इससे पहले जो जितने भी पुर्तगाली आए थे वो सिर्फ व्यापार की दृष्टि से आया था, लेकिन ये जो है ये पहला पुर्तगाली था जो क्या बन के आया था? गवर्नर बन के आया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा एक नीति चलाई जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, और मिस्र तुर्की गुजरात के शासकों का युद्ध जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के साथ हुआ था, और इस युद्ध में क्या हुआ था? जो है अल्मीडा जो है वो जीत जाता है, ठीक है। उसके बाद है अल्फासो डी अल्बुकर्क, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जो है अल्फासो डी अल्बुकर्क था, और पुर्तगाली का जो ये है पुर्तगाली सत्ता का ये क्या था? वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। कौन? अल्फासो डी अल्बुकर्क। गोवा में यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा को जीत लिया था 1510 में, ठीक है। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को इसने 1510 में जीत लिया था, और आजादी के बाद तक ये गोवा जो था वो पुर्तगालियों के अधिग्रहण में था। 1961 में भारत सरकार ने पुर्तगालियों से इसे क्या कराया था? मुक्त कराया था। तो गोवा जो है बहुत सालों तक पुर्तगालियों के क्या था? कब्जे में था। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था, और गोवा क्या था? यूसुफ आदिल शाह के अधीन था, और जिसे पुर्तगालियों ने क्या करा था? जीत लिया था। इसने यहाँ पे विवाह नीति को चलाया था। इसका कहने का मतलब ये था कि वहां से बहुत ज्यादा सैनिक तो ये पुर्तगाल से ला नहीं सकते थे समुद्री मार्ग से, या बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को लाकर यहाँ पे नहीं बसा सकते थे। पुर्तगाल एक छोटा सा देश था, तो इसलिए इन्होंने क्या करा कि यहीं पे विवाह करो और अपनी जनसंख्या को बढ़ाओ, और इसलिए इसने क्या करा था? यहाँ पे विवाह नीति को चलाया था। इसने विधवा और विवाह नीति पे भी इसने किस पे बल दिया? उस टाइम पे यहाँ पे सती प्रथा, भारत में सती प्रथा जो था बहुत ज्यादा वर्चस्व में था। तो इसने कह दिया कि विधवा स्त्रियों से विवाह किया। इन्होंने कहा कि विधवा स्त्री है और हम उनसे शादी करेंगे, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। जबकि उस समय पे भारत में क्या हो रहा था कि विधवा स्त्रियों की शादी नहीं होती थी। सती प्रथा बहुत ज्यादा वर्चस्व में थी, बहुत ज्यादा सती प्रथा को लोग मानते थे। तो इसलिए इसने क्या करा? विधवा स्त्रियों से विवाह पे क्या करा? बल दिया, ठीक है। तो 1961 में जो है गोवा को पुर्तगालियों से क्या मिली थी? स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। 1511 में मलक्का पर क्या करा? इन्होंने नियंत्रण कर लिया, और 1515 में हरमुज पर क्या कर लिया था? इन्होंने नियंत्रण कर लिया था। तो कमेंट करके बताइए मलक्का कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आता है नीनो डी कुन्हा। तो 1530 में गोवा को मुख्यालय बनाया, और 1535 में इन्होंने क्या कर लिया? दीव पर अधिकार कर लिया, और 1559 में दमन पर भी क्या कर लिया? इन्होंने अधिकार कर लिया। वास्को डिगामा 1524 में तीसरी बार भारत आया, और 1527 में कोचीन में फासो डिसूजा सेंट जेवियर ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जो है
सॉरी अल्फासो डिसूजा के समय में सेंट जेवियर जो है ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कहाँ आया था? भारत में आया था। इस समय तक पुर्तगालियों ने जो है अपनी कोठियां जो है स्थापित कर ली थी कोचीन में, कुन्नौर में, गोवा में, दमन में, दीव में, मद्रास में, हुगली में, हरमूज में, मलक्का, सालसेट, बम्बई में। और जो अल्फासो डिसूजा था, इसने परमिट प्रणाली, कॉर्टेज प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, जिसके पास परमिट होता था उसको ये जाने देते थे व्यापार के लिए, और जिसके पास परमिट नहीं होता था उसको ये क्या करते थे? इसको ये रोक देते थे या लूटपाट मचा देते थे। उसके नावों को ये क्या करते थे? लूट लेते थे। ठीक है, तो इसने क्या करा था? परमिट प्रणाली को शुरू किया था। प्रिंटिंग इन्होंने, ठीक है, तो और पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस जो है गोवा में स्थापित किया था, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556 में। ठीक है, उसके अलावा जो है तंबाकू, गन्ना, लाल मिर्च, पपीता, ये सब चीजें जो है पुर्तगाल से लेके आए थे। और इन्होंने सबसे पहले गोथिक शैली में भवन निर्माण की कला को भारत में स्थापित किया था। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत में डचों के आगमन को देखेंगे। धन्यवाद।